नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दो न्यूज़ हैं, ध्यान से देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ऑलरेडी इंडिया के ऊपर अपने 26% टैरिफ्स को तो लागू कर ही दिया है और उस पूरी की पूरी चीज़ का परिणाम भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की उस स्ट्रैटेजी को ब्रूटली ह्यूमिलिएट करते हुए ये कहा है कि चाहे जो कर लीजिए, लेकिन मेक इन इंडिया को कभी भी आप मेक इन यूएस के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट हमारे भारत के जो पहले कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे के पूरे टैरिफ की जो स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है और एक्सपोज भी किया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा इट इज़ नॉट एज इफ कि मेक इन इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय मेक इन यूएस, दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। और बल्कि दूसरी खबर आप लोग देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ रही है। बिकॉज दोस्तों अभी जब ये टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करी गई है, आज मॉर्निंग में न्यूज़ सामने आई है, बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं, एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, वो लोग अब अपनी इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। जबकि इस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं इसकी वजह से ये वाली जो कंपनियाँ हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बढ़े, लेकिन दोस्तों ऑन द कॉन्ट्ररी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही यहाँ पर बढ़ने वाली है। और ये पूरी की पूरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि उन्होंने हमारी मेक इन इंडिया और बाकी दूसरी जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसीज़ की कड़ी निंदा करी थी। एंड आज उसी चीज़ का जवाब इंडिया यहाँ पे दे रहा है और बल्कि जो दूसरी कंपनियाँ हैं वो भी इनडायरेक्टली अब उस चीज़ का जवाब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को दे चुकी हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कहा गया है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा, किस बेसिस पे ये बातें कही गई हैं, एंड ऑल्सो ये जो कंपनियां हैं ये आखिरकार अभी भी इतना कुछ होने के बाद इंडिया में ही क्यों शिफ्ट कर रही हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी बेस्ड रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों को आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स भारत के ऊपर लगाए गए हैं, अब ऑब्वियसली हर एक्सपर्ट उस चीज़ को लेकर अपनी एनालिसिस पेश कर रहा है और यहीं पर ये वाली जो एनालिसिस है, भारत के फॉर्मर पहले रह चुके कॉमर्स सेक्रेटरी श्री अनूप वधावन जी, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो भी होता रहे, इंडिया की जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी थ्रेट नहीं है। इन्होंने क्लियरली बोला कि इट इज़ नॉट जैसे कि मेक इन इंडिया जो है वो अब रिप्लेस हो जाएगी बाय मेक इन यूएस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बल्कि इन्होंने क्लियरली ये भी बोला कि अमेरिका के पास इतनी यहाँ पे शक्ति ही नहीं है कि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके। आपको अगर अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूं दोस्तों, अमेरिकन इकोनॉमी मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है और कभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी थी ही नहीं। उन्होंने शुरू से ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया था, जो कि बहुत देर तक चाइना, वियतनाम में होती थी, पिछले कुछ वर्षों से भारत में हो रही है, लेकिन कभी भी अमेरिका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी थी ही नहीं। बल्कि उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया कि अगर आज कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, अगर वो अपने राइट माइंड में है तो वो कभी भी अमेरिका में जाकर के अपनी फैक्ट्री को सेटअप नहीं करेगा। बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है, अगर वो अमेरिका में जाकर
करके आईफोन को बनाएगी तो आईफोन जिसका दाम हमें आज की डेट में $1000 या फिर उससे भी कम देखने को मिलता है दोस्तों, ये मान लीजिए कि आईफोन का जो दाम है वो $3000 से $4000 तक पहुंच जाएगा। इस चीज़ को लेकर एक पूरा का पूरा आर्टिकल भी है सामने आया है जो कि बताता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आईफोन का जो दाम है वो $3000 के भी पार हो सकता है। बल्कि इन्होंने अपनी इस पूरी चीज़ में यह भी बताया कि जो ये टैरिफ्स लगा रहे हैं इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लॉजिक बहुत ही बिजार है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा जो कुल मिला के एवरेज टैरिफ्स लगाए जाते हैं अमेरिकी गुड्स के ऊपर वो 12% है और अमेरिका के द्वारा जो एवरेज टैरिफ्स लगाए जाते हैं वो मात्र 3% है। और अगर आप इसमें डिफरेंस भी निकालें तो 9% का डिफरेंस बनता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कैलकुलेशन के 52% के टैरिफ्स यहाँ पे लगा दिए हैं। खैर, इन्होंने बताया कि ये जो भी गतिविधियां यहाँ पे हुई हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होगा तो वो यूएस मार्केट पे, यूएस इकोनॉमी पे, यूएस के कंज्यूमर्स के ऊपर होगा, बिकॉज उनके लिए ही चीज़ें जो हैं वो महंगी होने वाली हैं। बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था 2016 से 2020 के बीच में, वो तब भी ये स्ट्रैटेजी को लेकर आए थे, लेकिन तब भी चाइना के साथ उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को लागू करने की कोशिश करी थी। अल्टीमेटली परिणाम ये हुआ था कि ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत बढ़ चुका था और इन्होंने कहा कि सेम चीज़ अभी भी इस बार यहाँ पे होने वाली है। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं। यूएस के जाने माने बैंक जेपी मॉर्गन ने तो बोल दिया है कि अमेरिका में अब बेरोजगारी शुरू होगी, जीडीपी श्रिंक होगी और साथ में महंगाई भी आने वाली है। बल्कि उन्होंने कहा है कुछ ही महीनों की बात है, अमेरिका में रिसेशन भी हमें देखने को मिलेगा। एंड फाइनली श्री अनूप वधावन जी ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो इस तरीके से पूरा विश्व जो है वो 2 जोन्स में बट जाएगा, एक होगा हाई टैरिफ जोन, एक होगा लो टैरिफ जोन। और अमेरिका हाई टैरिफ जोन में आइसोलेशन में रह जाएगा और जो लो टैरिफ जोन है वहीं पर आपकी जो कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो आपस में व्यापार करती रहेंगी और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इनको अनुमान था कि इसकी वजह से जो कंपनियां हैं ये इंडिया से निकल जाएंगी या फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ऑलरेडी शिफ्टिंग दोस्तों इंडिया में शुरू हो चुकी है। आप देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका की ही कंपनियां हैं, नाइक हुई, एडिडास हुई, ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाली हैं, कल की खबर है। उसके बाद बल्कि आज मॉर्निंग में तो एप्पल हुई, सैमसंग हुई, ये कह रहे हैं कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलरेडी इंडिया में करते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। और ये भी इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी तक अगर मैं एप्पल की बात करूं तो वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता था, वियतनाम में करता था और भारत में भी करता था। लेकिन अब एप्पल का कहना है कि अगर चाइना में सामान बनेगा उसके ऊपर 54% टैरिफ होगा, वियतनाम में बनेगा 46% होगा, इंडिया में बनेगा तो केवल 26% का टैरिफ होगा। और इसीलिए हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट करेंगे। और बल्कि यहाँ पर तो ये भी कहा गया है कि अब बड़ी सिंपल सी कहानी बन जाएगी कि इंडिया वाला जो आईफोन है वो तो बनकर जाएगा अमेरिका में, जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना में जो बन रहा है वो वाला वहाँ से बन के जाएगा। लैटिन अमेरिका में जाना है, यूरोप में जाना है तो वो वाला जो है वो चाइना के द्वारा बेसिकली दे दिया जाएगा। रही बात सैमसंग की, सैमसंग हालांकि पहले ही चाइना में उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था, लेकिन वो वियतनाम में बहुत करता था। और चूंकि अब वियतनाम के ऊपर 46% का टैरिफ है तो सैमसंग ने भी कह दिया है कि हम भी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही ज़्यादातर शिफ्ट करने वाले हैं। सैमसंग हालांकि ऑलरेडी अपने लेटेस्ट मॉडल्स जो उनके फ्लिप फोन्स, फोल्ड फोन्स आते हैं उसको इंडिया में ही बनाता है, लेकिन अभी उनका ये कहना है कि उसको भी हम लोग जो वियतनाम में करते थे हम लोग वहाँ पे भी उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एंड इस पूरी की पूरी चीज़ में नुकसान किसको होगा? केवल अमेरिका के कंज्यूमर को नुकसान होगा। बिकॉज दोस्तों इमेजिन कीजिए कि अमेरिकी कंपनी एप्पल और उसी के प्रोडक्ट्स आईफोन, आईपैड, मैकबुक ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के बायर्स के लिए महंगे होने वाले हैं। बिकॉज इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग तो अल्टीमेटली इन्हीं देशों में हमें होती हुई देखने को मिलती है। खैर,
अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इस पूरी चीज़ का केवल एक ही जवाब है, जैसे इंडिया यहाँ पे हैंडल कर रहा है। हमने रिटेलिएशन नहीं करी, हमने कहा कि वी विल नाउ फोकस ऑन द ट्रेड डील। अगर इस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा तभी जाकर के ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है ये सॉल्व हो सकेगी। बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक्शंस को लिया जाएगा तो दोस्तों हमने देख ही लिया है कैसे अमेरिकन मार्केट्स और किस तरीके से एशियन मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।